आज के इस वीडियो के लिए टाइटल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से पहले मैंने लिखा है नंबर 3, क्योंकि फर्स्ट नंबर पर जो पार्ट 1 है टेंस का, पहले वीडियो में हमने किया है सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा जो वीडियो बनाया उसमें हमने टेंस नंबर 2 पर लिया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और ये टेंस से रिलेटेड तीसरा वीडियो है, तो इसलिए यहाँ पर 3 लिख दिया। थर्ड नंबर पर हम टेंस कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। एन आई एन टी आर ओ डी सी टी आई। इंट्रोडक्शन एक परिचय मीन्स परिचय में हम क्या सीखेंगे कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वह वास्तव में क्या है। और जैसे पहले 2 वीडियोस में मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन में हम द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल ऑफ द सेम टेंस, उस टेंस का जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो रूल होता है, उस टेंस का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल होता है, हम उसी को स्टडी करते हैं, उसी को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर भी हम इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सबसे महत्वपूर्ण रूल लेंगे। मीन्स इसका यूज़ कहाँ होता है और किस स्थिति में सबसे अधिक होता है। जब हम बात कर रहे हैं और कार्य नहीं चल रहा। देखो इसका जो टाइटल है वह क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट वर्तमान, परफेक्ट का मतलब है संपूर्ण, कंप्लीट, फिनिश, और टेंस का अर्थ है कार्य। वर्तमान समय में कार्य की पूर्णता से, या प्रेजेंट में वर्तमान समय में कार्य की संपूर्णता से संबंधित है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा नाम है ठीक वैसा ही यूज है। वर्तमान समय की तो बात हो रही है लेकिन उसमें कार्य नहीं चल रहा। और जिस कार्य की बात कर रहे हैं, ध्यान दो इस बात पर, जिस कार्य के बारे में वाक्य में मेंशन किया गया है, जिस कार्य के बारे में बात चल रही है, वह कार्य पहले से ही पूरा हो चुका है, वह कार्य पहले से ही फिनिश किया जा चुका है, वह कार्य पहले से ही कंप्लीट किया जा चुका है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब हम जिस कार्य की बात कर रहे हैं, बात तो कर रहे हैं किसी कार्य की, लेकिन उस कार्य को पूरा करने के बाद, उस कार्य को कंप्लीट करने के बाद, उस कार्य को फिनिश करने के बाद ही उस कार्य के बारे में बात करते हैं। तब जब कार्य पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, फिनिश हो चुका है, ऐसा बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। मैं आपको लेक्चर नंबर 2 टीच कर चुका हूँ, मैं आपको लेक्चर नंबर 2 पढ़ा चुका हूँ। मेरे पास मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया था, वह दिल्ली पहुंच चुका है। बात तो दिल्ली पहुंचने के बारे में हो रही है, लेकिन दिल्ली पहुंचने का कार्य पहले से ही पूरा हो चुका है। मैं आपको लेक्चर नंबर 2 टीच कर चुका हूं, मैं आपको लेक्चर नंबर 2 पढ़ा चुका हूं। बात तो मैं किस बारे में कर रहा हूं, लेक्चर नंबर 2 के बारे में, लेक्चर नंबर 2 के बारे में। लेकिन साथ ही साथ देखिए, जिस कार्य की मैं बात कर रहा हूं वह कार्य पहले से ही पूरा हो चुका है। जिस पहले कार्य को पूरा किया जाता है, पहले कार्य को फिनिश किया जाता है, और फिर दूसरों से इस इंफॉर्मेशन को, इस बात को, इस फैक्ट को शेयर किया जाता है कि मैंने, आपने या उसने यह कार्य पूरा कर लिया है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पढ़ाने का कार्य पूरा हो चुका है, वह दिल्ली पहुँच चुका है, दिल्ली पहुँचने का कार्य पूरा हो चुका है। या मैं कहता हूँ राधा बीए पास कर चुकी है, तो बात तो हम बीए पास करने के बारे में कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, क्या राधा बीए में है, क्या राधा बीए में स्टडी कर रही है, आप कहेंगे नहीं सर, आपने पहले से ही एक फाइन स्टेटमेंट दी है, राधा बीए पास कर चुकी है। मीन्स राधा के द्वारा बीए पास करने का कार्य पहले से ही कंप्लीट हो चुका है, पहले से ही पूरा हो चुका है। जब कार्य कंप्लीट हो चुका है, कार्य पूरा हो चुका है, इस फैक्ट को, इस तथ्य को, इस बात को हिंदी से इंग्लिश में बोलने के लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आवश्यकता पड़ती है। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है। जब आप देखते हैं वर्तमान समय में कार्य के फिनिश होने की सेंस है, वर्तमान समय में कार्य के कंप्लीशन की सेंस है, वर्तमान समय में कार्य की पूर्णता, संपूर्णता की सेंस है, तब आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज करना है। इसके बाद है इंट्रोडक्शन हो गया, इसके बाद है हाउ टू आइडेंटिफाई। हाउ टू आइडेंटिफाई, पहचान कैसे करें। क्या जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए पहचान है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए भी पहचान है, वैसे आज मैं ये बता देता हूँ आपको, हर टेंस के लिए पहचान है, और वो हिंदी वाक्यों के लास्ट में ही आपको पहचान मिलती है। तो ये जो हम कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी क्या पहचान है, हिंदी वाक्यों में वो क्या पहचान है जिसके आधार पर, जिसके बेस पर
आप सभी स्टूडेंट्स इस बात का डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ ये शब्दांश या शब्द समूह दिया गया है और इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि इस हिंदी वाक्य का सीधा संबंध किसके साथ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ है। तो मैं आपको पहचान बता रहा हूँ। यदि किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में, एक बार लिख देते हैं, चुका है, चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, चुकी हैं, चुके हो, चुके हो, चुकी हो। तो यदि किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में चुका है, चुकी है, एग्जाम्पल एक हिंदी में लें, वह खेल चुका है, वह खेल चुकी है, मैं खेल चुका हूँ, मैं खेल चुकी हूँ, आप खेल चुके हैं, आप खेल चुकी हैं, आप खेल चुके हो, आप खेल चुकी हो। तो जिस किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुकी हैं, चुके हो, चुकी हो, इनमें से कोई भी एक शब्द समूह दिया गया है। किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुकी हैं, चुके हो, चुकी हो, इनमें से कोई भी एक शब्द समूह दिया गया है, तब यह बात बिल्कुल पक्की है, निश्चित है, कन्फर्म है कि ऐसे हिंदी वाक्य को आप इंग्लिश में किस टेंस से रिलेट कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ आप रिलेट करेंगे। जैसे ही आपने इनमें से कोई भी एक शब्द समूह देखा तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे, एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि भाई चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुकी हैं, चुके हो, चुकी हो, ये इनमें से कोई एक शब्द समूह दिया गया है तो कन्फर्म है यह हिंदी वाक्य सीधे सीधे किससे लिंक हो जाएगा, इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ लिंक हो जाएगा। नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए इसको। और मैं वीडियो में बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि एक बार ही वीडियो देखने के बाद आपका काम चल जाए, आपको वीडियो बार बार ना देखनी पड़े। मैं पहले से ही हर वीडियो में किसी भी पॉइंट को 2, 3, 4 बार रिपीट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे आप बच्चों के लिए, आप स्टूडेंट्स के लिए ही वीडियो बनाना है और दूसरों के लिए वीडियो नहीं बनाना है, ठीक है ना। तो किसी भी वाक्य के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुकी हैं, चुके हो, चुकी है, इनमें से कोई भी एक शब्द समूह दिया गया है तो ऐसे हिंदी वाक्य को आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ रिलेट कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे या लिंक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद है फॉर्मेशन, रचना, फॉर्मेशन ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एक बार इसको कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया, हाउ टू आइडेंटिफाई हो गया, इसके बाद हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस। फॉर्मेशन ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस, इसको आप पॉजिटिव भी कह सकते हैं, एफर्मेटिव को पॉजिटिव सेंटेंसेस बोल सकते हैं। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हाँ वाले वाक्य, सकारात्मक वाक्यों की रचना कैसे करें, उनकी फॉर्मेशन कैसे करें, इसके लिए रूल है, सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का, और साथ में इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। हैज और हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, सहायक क्रियाएं हैं। क्या है ये, हेल्पिंग वर्ब्स। कोई आपसे पूछता है हैज क्या है और हैव क्या है, आपको बताना है हैज और हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, सहायक क्रियाएं हैं। अब दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो रूल्स भी होंगे, कहाँ पर कोई ऑप्शन होगा, रूल्स होंगे कि किस स्थिति में, किस सिचुएशन में हमें हैव का यूज करना है और किस स्थिति में, किस कंडीशन में हमें सहायक क्रिया के रूप में हैव का यूज करना है। इसके लिए रूल है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, ये मतलब एक वचन, तब आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज का यूज करेंगे। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तब आपको
सब्जेक्ट तब आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव का यूज करना है। और आए के साथ भी अगर सब्जेक्ट आए है, बहुवचन, सभी बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज होगा, लेकिन आए के साथ भी आपको हैव का ही यूज करना है। आप 3 कैटेगरीज बना सकते हैं, सभी एक वचन, सभी बहुवचन और आए के लिए एक अलग तीसरी कैटेगरी बना लीजिए। सभी एक वचन, अगर सब्जेक्ट सिंगल है, अकेला है, एक है, आपको सहायक क्रिया के रूप में हैव का यूज करना है। सभी बहुवचन, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तब आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका यूज करना है, हैव का यूज करना है। और तीसरी कैटेगरी आई के लिए है, आई फर्स्ट एंड लास्ट, पहला और आखिरी ऐसा सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ आप सहायक क्रिया के रूप में हैव का यूज करते हैं। आई के साथ भी आपको हैव का यूज करना है। अब बात रही वर्ब की थर्ड फॉर्म की, तो थर्ड फॉर्म तो सभी के साथ यूज होगी। सब्जेक्ट चाहे एक है, दो है, पांच है, एक वचन है, बहुवचन है, आई यू कुछ भी है, सब्जेक्ट कोई भी है, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज तो करना ही करना है। कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं। दीक्षा हैज पास्ड बीए, दीक्षा हैज पास्ड बीए, दीक्षा बीए पास कर चुकी है। दीक्षा सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए सहायक क्रिया के रूप में किसका यूज किया गया, हैज का यूज किया गया है। नेक्स्ट है यू हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस है, सेकंड, यू हैव COMPLETED, you have completed the project, you have completed the project, आप प्रोजेक्ट पूरा कर चुके हैं। यहाँ पर यू क्या है, ये बहुवचन सब्जेक्ट है, बै लिख दिया मैंने, बै मीन्स बहुवचन, प्लूरल या बहुवचन सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव का यूज किया गया है। यू हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है दे हैव पेड द बिल। थर्ड स्टेटमेंट है they have paid the bill, they have paid the bill, वे बिल दे चुके हैं, वे बिल चुका चुके हैं। यहाँ पर दे क्या है, सब्जेक्ट है, और ये कैसा सब्जेक्ट है, बहुवचन, इसलिए सहायक क्रिया के रूप में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव का यूज किया गया है। नेक्स्ट है शी हैज लेफ्ट द जॉब। सेंटेंस नंबर 4 है she has left the job, वह नौकरी छोड़ चुकी है। she सिंगुलर है, एक वचन है, और इसलिए एक वचन सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया के रूप में हैज का यूज किया गया है। she has left the job। नेक्स्ट है I have helped my friend, मैं अपने फ्रेंड की सहायता कर चुका हूँ। I have helped my friend, मैं अपने फ्रेंड की सहायता कर चुका हूँ। आई आपको बताया गया है, यदि सब्जेक्ट आई है तब भी आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव का यूज करना है। और रही बात थर्ड फॉर्म की, वो सभी के साथ यूज किया जाएगा। दीक्षा के साथ भी हमने पास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज किया, सब्जेक्ट यू है तब भी हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड को यूज किया, सब्जेक्ट दे है, बहुवचन है, तब भी हेल्प थर्ड फॉर्म के रूप में, सॉरी नॉट हेल्पिंग, थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर भी हमने थर्ड फॉर्म को यूज किया। पेड और शी जो है वो एक वचन सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लेफ्ट को यूज किया गया है। और आई सब्जेक्ट होने पर भी हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड को यूज किया। इस बात से फर्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट आई, यू, ही, शी, कोई भी सब्जेक्ट है, एक वचन बहुवचन, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा ही होगा। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसकी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो सबसे बड़ी ताकत है, उसका जो यूनिक फीचर है वो यही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। चाहे आप एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाओ, नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करो, या आप जो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की रचना करो, सभी में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का तो यूज करना ही होगा। कुछ और एग्जांपल्स हैं, वी हैव, आई हैव हेल्प्ड माय फ्रेंड, ये हो गया, राइट डाउन कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट सेंटेंस में लिख देता हूँ आपके लिए। नेक्स्ट है वी हैव अटेंडेड द क्लास, we have attended the class, हम क्लास अटेंड कर चुके हैं। we क्या है, सब्जेक्ट है, बहुवचन है,
बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे, हैव का यूज किया गया है। और अटेंडेड तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वो सभी के साथ यूज होना है। कृष्ण हैज डन होमवर्क, सेंटेंस नंबर 5 है। सेंटेंस नंबर 6, कृष्ण हैज डन, कृष्ण हैज डन होमवर्क, कृष्ण हैज डन होमवर्क, कृष्ण गृह कार्य, होमवर्क जैसे अभी आपको वेकेशन, समर वेकेशन वर्क मिला हुआ है, वो होमवर्क है आपका, ठीक है। कृष्ण हैज डन होमवर्क, कृष्ण होमवर्क कर चुका है। यहाँ तक हमने किया है फॉर्मेशन ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेज फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हाँ वाले वाक्यों की सकारात्मक वाक्य की रचना कैसे करेंगे। इसके बाद हमें सीखना है फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेज, ना वाले वाक्य की रचना कैसे की जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम ना वाले वाक्य की रचना कैसे करें। हाँ में सकारात्मक और नकारात्मक में किसका फर्क है, ना का फर्क है ना। तो ना के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, बहुत सिंपल सा वर्ड है नॉट, बस। और आपको बताया गया था पहले की वीडियो में कि नॉट हमेशा हमेशा कहाँ पर यूज किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट, एक बार ऊपर नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्यों की रचना। इसके लिए रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये बन गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। आपको बताया गया था पहले से भी कि हाँ और ना में किसका फर्क है, ना का ही फर्क है, और ना के लिए नोट का यूज करना है। नोट का जो यूज करेंगे आप, नोट की पोजीशन हमेशा हमेशा सहायक क्रिया के बाद है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आपको नोट का यूज करना है, कहीं और पर आप नोट का यूज नहीं कर सकते। तो हैज और हेल्पिंग वर्ब है, इसके एकदम बाद आपको नोट का यूज करना होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस मैं लिख देता हूँ। चेतन हैज नॉट फ्लोन काइट, चेतन हैज नॉट, CHETN, चेतन हैज नॉट फ्लोन काइट, फ्लाई काइट होता है ना, पतंग उड़ाना, फ्लाई फ्लू फ्लोन। चेतन हैज नॉट फ्लोन काइट, चेतन पतंग नहीं उड़ा चुका है, इसमें ना कहा गया है। वी हैव नॉट बॉट बुक्स, हम बुक्स नहीं खरीद चुके हैं। वी हैव नॉट बॉट बुक्स, हम बुक्स नहीं खरीद चुके हैं। थर्ड सेंटेंस है प्लेयर्स हैव नॉट प्लेड, थर्ड सेंटेंस है प्लेयर्स हैव नॉट प्लेड, प्लेयर्स हैव नॉट प्लेड, खिलाड़ी नहीं खेल चुके हैं। ये नेगेटिव के एग्जाम्पल हैं और इसमें कुछ भी नया नहीं है, आपके सामने देखिए वही है। चेतन सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज का यूज किया गया है। वही प्लूरल है, बहुवचन सब्जेक्ट है, और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव का यूज किया गया है। प्लेयर्स खिलाड़ी, बहुत सारे खिलाड़ी, मोर देन वन, एक से अधिक खिलाड़ी है, बहुवचन है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव का यूज किया गया है। नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव के एकदम बाद नोट का यूज किया गया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्लोन, बोट और प्लेड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सभी के साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज किया है। वन मोर एग्जांपल इज देयर, मार्टिन हैज नॉट संग अ सॉन्ग, MARK, मार्टिन हैज नॉट, मार्टिन हैज नॉट संग अ सॉन्ग, मार्टिन गीत नहीं गा चुका है। तो यहाँ पर मार्टिन सिंगुलर है, सहायक क्रिया के रूप में हैज का यूज किया गया है। नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब के एकदम बाद नोट का यूज किया गया है। सिंग फर्स्ट फॉर्म है, सिंग सैंग संग, तो सिंग सैंग संग, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में संग का यूज किया गया है। मार्टिन हैज नॉट संग अ सॉन्ग, मार्टिन एक गीत नहीं गा चुका है, ये हो गया। इसके बाद हमें करना है फॉर्मेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, फॉर्मेशन ऑफ interrogative sentences in present perfect tense। present perfect tense में interrogative sentences, formation लिखते जाइए, formation of interrogative
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्यों की रचना कैसे की जाती है। जब भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन की फॉर्मेशन करनी है, प्रश्न की फॉर्मेशन करनी है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई भी ग्रामर कर रहे हैं। यदि आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, किसी न किसी एक सहायक क्रिया का यूज़ करना है। हेल्पिंग वर्ब के एकदम बाद आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है, जिसके बारे में वाक्य में बात हो रही है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब के एकदम बाद आप सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, और सब्जेक्ट के एकदम बाद इस ग्रामर में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और सब्जेक्ट के एकदम बाद वर्ब, क्योंकि इसकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इस टेंस की, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। अब मैं उनको लिख रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हैज, देखिए शुरू में हैज और हैज का यूज़ किया गया, तो इनमें कैपिटल लेटर आ गया। हैज में एच कैपिटल है और हैव में एच कैपिटल है। आपको भी ऐसे करना है, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मीन्स सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया के रूप में हैज या हैव का यूज होगा, और सब्जेक्ट के एकदम बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। इससे रिलेटेड भी कुछ सेंटेंसेस मैं लिख देता हूँ। हैज रिंकू पास्ड एमए, हैज रिंकू पास्ड एमए। क्या रिंकू एमए पास कर चुका है? क्वेश्चन मार्क आना जरूरी है, क्योंकि आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं। फिर है हैव यू सीन ताजमहल, हैव यू सीन ताजमहल। क्या आप ताजमहल देख चुके हैं? हैव यू सीन ताजमहल, ताज में टी कैपिटल, महल में एम कैपिटल। हैव यू सीन ताजमहल, क्या आप ताजमहल देख चुके हैं? नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है हैज एकम वॉन द मैच, हैज एकम वॉन द मैच, क्या एकम मैच जीत चुका है? विन फर्स्ट फॉर्म है, विन वॉन, हैज एकम वॉन द मैच, क्या एकम मैच को जीत चुका है। नेक्स्ट है हैव दे टोल्ड यू, क्या वे आपको बता चुके हैं? हैव दे टोल्ड यू, क्या वे आपको बता चुके हैं? फर्स्ट फॉर्म टेल है, सेकंड फॉर्म टोल्ड, थर्ड फॉर्म भी टोल्ड, टेल टोल्ड टोल्ड। हैव दे टोल्ड यू, क्या वे आपको बता चुके हैं। देखिए रिंकू सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब जो है उसके हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज का यूज किया गया है। यू प्लूरल है, बहुवचन है, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के रूप में हैव का यूज किया गया है। एकम सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन सब्जेक्ट है, सहायक क्रिया के रूप में हैज का यूज किया गया है। दे प्लूरल है, बहुवचन सब्जेक्ट है, दे के बारे में बात हो रही है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन सब्जेक्ट है, इसलिए दे से पहले सहायक क्रिया के रूप में हैव का यूज किया जा रहा है। ठीक है, हैव दे टोल्ड यू, क्या वे आपको बता चुके हैं। तो जब आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, हेल्पिंग वर्ब को बिल्कुल बिगिनिंग में शुरू में यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के एकदम बाद सब्जेक्ट का यूज होगा, सब्जेक्ट के एकदम बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंटरोगेशन या प्रश्नवाचक चिन्ह का लगाया जाना भी जरूरी है। अब इसके बाद हम करते हैं वेयर टू यूज। वेयर टू यूज कहाँ यूज करें? लाइक प्रीवियस वीडियोस। अब आप सोचेंगे बता तो दिया आपने, शुरू में इंट्रोडक्शन में तो बताया है, वहां पर उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल आपको बताया है, आगे भी आपको बताया जा रहा है कहाँ कहाँ पर वेयर टू यूज, कहाँ पर हम जो है यूज कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। अभी अभी, ऐसे कार्य के लिए जो अभी अभी पूरा हो चुका हो। ऐसे कार्य के लिए लिखते जाइए आप प्लीज। ऐसे कार्य के लिए जो अभी अभी, ऐसे कार्य के लिए जो अभी अभी पूरा हो चुका है, ऐसे कार्य के लिए जो अभी अभी पूरा हो चुका है, रिसेंटली अभी अभी पूरा हो चुका है,
उस कार्य को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। आई हैव टॉट लेक्चर नंबर 3, एग्जाम्पल लिखा है मैंने इसमें। जैसे एक बच्चे ने कहा कि सर आज लेक्चर नंबर 3 करवाना है, मैंने कहा बेटा आप लेट आए हो, ये तो मैं करवा चुका हूँ अभी अभी। कब करवाया? अभी तो फिनिश हुआ, आपके आने से 10 मिनट पहले हमने फिनिश किया है लेक्चर। अब बच्चे उसके नोट्स को स्टडी कर रहे हैं और डाउट्स क्लियर करेंगे, आप उनमें से देखो या फिर वीडियो को देखकर आप जो है नोट्स बनाओ, ठीक है ना। तो आई हैव टॉट लेक्चर नंबर 3, आई हैव टॉट लेक्चर नंबर 3, आई हैव टॉट लेक्चर नंबर 3। जैसे अब आप लोगों की क्लास चल रही है और 20 मिनट के बाद कोई स्टूडेंट आए तो मैं कहूँगा बेटा अभी तो ये लेक्चर नंबर 3 मैंने करवा दिया, थोड़ी देर में इसका वीडियो अपलोड होगा, वो आप उसमें से देख सकते हैं और बच्चों से नोट्स बना सकते हैं। या वीडियो में तो सब कुछ ऑल इन वन है वीडियो, तो उसमें सब कुछ बताया हुआ है, उसको देखकर आप, क्योंकि हमारे सेंटर पर लैंग्वेज क्लास के स्टूडेंट्स को जो सेल फोन है वो लाना अलाउड है, इसलिए मैं उसे ये बात कह सकता हूँ कि बेटा वीडियो में से वीडियो देखिए मेरा और उस वीडियो में से आप नोट्स बनाइए। मैं तो लेक्चर नंबर 3 टीच कर चुका हूँ, आई हैव टॉट लेक्चर नंबर 3, मैं लेक्चर नंबर 3 पढ़ा चुका हूँ। अनुभव के बारे में बात करने के लिए, एक्सपीरियंस, अनुभव के बारे में बात करने के लिए, अनुभव के बारे में बात करने के लिए, अनुभव के बारे में बात करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। किसी व्यक्ति से उसके अनुभव को जानना चाहते हैं तब आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। हैव यू एवर विजिटेड टू रेड फोर्ट, इसका एग्जांपल है हैव यू एवर विजिटेड टू रेड फोर्ट, प्रॉपर नाउन है, रेड में आर कैपिटल, फोर्ट में एफ कैपिटल। क्या आप कभी रेड फोर्ट जा चुके हैं? क्या आपने कभी रेड फोर्ट को विजिट किया हुआ है? तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप क्या पूछ रहे हैं, सामने वाले का एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं कि रेड फोर्ट में जाने का उसको एक्सपीरियंस है या नहीं। तो इसका आंसर हो सकता है येस आई हैव विजिटेड टू रेड फोर्ट, या हो सकता है नो आई हैव नॉट विजिटेड टू रेड फोर्ट, या यस आई हैव विजिटेड टू रेड फोर्ट, हाँ मैं रेड फोर्ट जा चुका हूँ, नो आई हैव नॉट विजिटेड टू रेड फोर्ट, नहीं मैं रेड फोर्ट को विजिट नहीं कर चुका हूँ, या आई हैव नेवर विजिटेड टू रेड फोर्ट, मैं लाल किले पर कभी भी नहीं गया हूँ, कभी भी नहीं जा चुका हूँ। नेक्स्ट है हैव यू एवर ईटन कॉटन कैंडी, कॉटन कैंडी जानते हैं? गैस करो, हैव यू एवर ईटन कॉटन कैंडी? बुड्ढी के बाल बोलते हो आप लोग, उसको क्या बोलते हो? वो पिंक से लाइट हल्के से पिंक कलर की होती हैं, बुड्ढी के बाल बोलते हैं, गली में आते हैं ना बेचने के लिए। हैव यू एवर ईटन कॉटन कैंडी? क्या आपने कभी कॉटन कैंडी खाई है? हम अपने टाइम में तो बहुत खाया करते थे। अब आप जैसे बच्चों से मैं पूछ सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों को बहुत सी चीज़ें खाने का शौक़ है, पर मुझे लगता है कि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने खाया नहीं होगा, तो मैं पूछ सकता हूँ हैव यू एवर ईटन कॉटन कैंडी? क्या आपने कभी बुड्ढी के बाल खाए हैं? मतलब वो टॉफी का नाम है, हैव यू एवर ईटन कॉटन कैंडी? क्या आपने कभी, एवर मतलब कभी, क्या आपने कभी कॉटन कैंडी खाई है? क्या आप कभी कॉटन कैंडी खा चुके हो? इसका आंसर हो सकता है येस आई हैव ईटन कॉटन कैंडी, हाँ मैं कॉटन कैंडी खा चुका हूँ। आई हैव ईटन कॉटन कैंडी मैनी टाइम्स, मैं कई बार कॉटन कैंडी खा चुका हूँ, या मैं कई बार कॉटन कैंडी खा चुकी हूँ। आई हैव नॉट ईटन कॉटन कैंडी, मैं कॉटन कैंडी नहीं खा चुकी हूँ। आई हैव नेवर ईटन कॉटन कैंडी, मैं कभी भी कॉटन कैंडी नहीं खा चुकी हूँ या नहीं खा चुका हूँ। इस तरीके से इसके आंसर होंगे। तो अनुभव के बारे में बात करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अनुभव के बारे में बात करने के लिए एवर का आना जरूरी है? हाँ, एवर ही बताता है कि कभी, मतलब एक बार, दो बार, तीन बार, कभी कभी नहीं। एवर लगाने से तो पता चलेगा ना कभी, क्या आपने कभी इस कार्य को किया हुआ है, हैव यू एवर, और तो है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ना। एवर को एक बार के लिए हाथ रख लो एवर के ऊपर, तो देखिए हैव, फिर यू सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये एवर तो एक एक्स्ट्रा वर्ड आ गया, अनुभव के बारे में बात करने के लिए एवर लगा दिया। लेकिन जो इसकी मेन जिस्ट है, मेन इसका जो निचोड़ है वो क्या है कि ये पूरा वाक्य जो है
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर बेस्ड है। एवर लगने से ये नहीं कि इसका लिंक किसी और टेंस के साथ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जस्ट, ऑलरेडी, येट। ये हमें एक बार हटाना पड़ेगा इसको यहाँ से, साफ देते हैं। तो जस्ट, ऑलरेडी, येट, ये कुछ शब्द हैं जो मैं व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा हूं। जस्ट, ऑलरेडी, और एक और वर्ड है, वन मोर वर्ड इज देयर, येट। ये तीन शब्द हैं। जिन वाक्यों में ये तीन शब्द दिए हैं, सॉरी, तीन में से कोई एक शब्द भी दिया गया है, तो वहाँ पर ऐसा इंडिकेशन होता है कि कोई कार्य अभी अभी पूरा हो चुका है या अभी अभी पूरा नहीं हुआ है। तो जहाँ पर जिस वाक्य में इन तीनों में से कोई एक शब्द दिया गया होगा, तो वो वाक्य, ये जो शब्द है आपको हिंट करेगा, आपकी हेल्प करेगा कि आप उस वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर लें। जस्ट, ऑलरेडी और येट। शी विल नॉट ड्रिंक मिल्क, ये पेयर है, वाक्य लिखा हुआ है। बैकग्राउंड समझाने के लिए एक वाक्य एक्स्ट्रा है, शी विल नॉट ड्रिंक मिल्क, वह दूध नहीं पिएगी। इस वाक्य का जो संबंध है वो प्रेजेंट परफेक्ट से नहीं है, ध्यान रखना। शी विल नॉट ड्रिंक मिल्क, ये बैकग्राउंड सेंटेंस है, मतलब जो हमारी मेन ग्रामर वाला सेंटेंस है उससे पहले का। शी विल नॉट ड्रिंक मिल्क, वह मिल्क नहीं पिएगी। शी हैज जस्ट टेकन अ कप ऑफ कॉफी, शी हैज जस्ट टेकन अ कप ऑफ कॉफी। शी हैज जस्ट टेकन अ कप ऑफ कॉफी, वो तो अभी अभी कॉफी का कप पी चुकी है, ये जस्ट आ गया। शी विल नॉट ड्रिंक मिल्क, मैं बार बार बता रहा हूँ, इस वाले वाक्य को लिखना तो जरूर है, लेकिन इसका संबंध प्रेजेंट परफेक्ट से नहीं है। ये बैकग्राउंड है इससे पहले वाला। शी विल नॉट, कारण भी बताया ना कि क्यों नहीं लेगी वो। शी विल नॉट ड्रिंक मिल्क, वह मिल्क नहीं पिएगी। शी हैज जस्ट टेकन अ कप ऑफ कॉफी, वह कॉफी का एक कप पी चुकी है, वह एक कप कॉफी पी चुकी है। जस्ट वर्ड दिया गया है, इसलिए इसमें हैज और टेकन, हैज टेकन, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। वी हैव ऑलरेडी इनवाइटेड देम, we have already invited them, we have already invited them, हम उन्हें पहले से ही इनवाइट कर चुके हैं। कोई फंक्शन है, मैरिज पार्टी हो सकती है, मैरिज है, बर्थडे पार्टी है, या और कोई अच्छा फंक्शन है घर परिवार में, तो किसी ने आपसे कहा कि उनको मैं कॉल कर देता हूँ या मैं कार्ड दे देता हूँ, मुझे कार्ड दो, मैं आपको कार्ड दे देता हूँ, इन्विटेशन कार्ड आप मुझे दीजिए। तो आपने कहा कि वी हैव ऑलरेडी इनवाइटेड देम, हम तो उन्हें पहले से ही इनवाइट कर चुके हैं, मीन्स हमारी तरफ से उनको इन्विटेशन भेजा जा चुका है। तो मैं तो आपको ये वर्ड दिखाना चाह रहा हूँ ना, ऑलरेडी, ऑलरेडी पहले से ही। वी हैव ऑलरेडी इनवाइटेड देम, हम पहले से ही उनको इनवाइट कर चुके हैं, हम पहले से ही उनको बुला चुके हैं। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क येट, I have not finished, F-I-N-I, I have not finished my work yet, मैं yet अभी तक, बाकी क्लास में yet दिया हुआ है, तो जस्ट वर्ड ने हिंट किया हमें, जस्ट वर्ड ने, ऑलरेडी ने और yet, इन तीन शब्दों ने हमें हिंट किया कि इस वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होना है। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क येट, मैं अभी तक अपना कार्य फिनिश नहीं कर चुका हूँ। और हम जब लैंग्वेज कोर्स टीच करते हैं बच्चों को, तो पहले दिन ही हम क्या बोलते हैं, आपको सिखाया जाता है कि अगर मैं कहता हूँ हैव यू फिनिश्ड, जिसका अर्थ है हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, क्या आप अपना वर्क फिनिश कर चुके हैं, तब आपको बोलना है यस आई हैव, हाँ मैं फिनिश कर चुका हूँ। और वर्क फिनिश नहीं हुआ तब आप कहेंगे नॉट येट, अभी तक मेरा वर्क फिनिश नहीं हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसमें एक पॉइंट और रह गया हमारे पास, कार्य पास्ट में लेकिन प्रभाव प्रेजेंट में। कार्य पास्ट में हुआ है, यदि कार्य पास्ट में हुआ है, कार्य पास्ट में, प्रभाव प्रेजेंट में,
प्रभाव प्रेजेंट में है, वर्तमान समय में। यदि कोई कार्य पास्ट में हो चुका है और उसका प्रभाव अब भी विद्यमान है, उसका इफेक्ट अब भी है, प्रेजेंट में है, तब इस तरह के वाक्य की, इस तरह के सेंस को क्लियर करने के लिए, मेंशन करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। चिंटू हैज लॉस्ट द कीज, ही कैन नॉट ओपन द डोर। चिंटू हैज lost the keys, he cannot open the door, he cannot open the door। अब देखिए जो प्रणाम है, चिंटू कैनॉट ओपन द डोर या ही कैनॉट ओपन द डोर, चिंटू दरवाजा नहीं खोल सकता। पास्ट में कार्य हुआ है, चिंटू हैज लॉस्ट द कीज, चिंटू जो है वो चाबियों को, कीज को खो चुका है, और उसका प्रभाव अब क्या है कि कैनॉट ओपन द डोर। हमने कहा खोलो भाई चिंटू, दरवाजा खोलो, तो किसी ने कहा नहीं खोल सकता ये डोर को। क्यों नहीं खोल सकता? ही हैज़ लॉस्ट द कीज, चिंटू हैज़ लॉस्ट द कीज, चिंटू चाबियों को खो चुका है। तब मतलब स्थिति क्या है, कार्य तो पास्ट में हो चुका है और प्रभाव अभी भी प्रेजेंट में विद्यमान है। ऐसा बताने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, हैज़ या है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में भी मैंने पूरा एफर्ट किया है कि आपको इंट्रोडक्शन दूं। फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या किया, इसके शुरू में बिगिनिंग में वीडियो के आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है, परिचय करवाया गया, फिर आपको बताया गया आइडेंटिफाई कैसे करें, पहचान कैसे करें। उसके बाद हमने क्या सीखा, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों की रचना, और लास्ट में कुछ उसके जो है दूसरे नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट रूल तो इंट्रोडक्शन में ही आ गया। उसके बाद और भी जो इंपॉर्टेंट रूल थे वो सबसे लास्ट में कवर किए गए हैं। होप सो, मैं ऐसी आशा करता हूँ आपसे कि आप नोट्स बनाएंगे और उसको आपस में भी डिस्कस करेंगे। जैसे अब आप बैठे हैं तो एक दूसरे के साथ डिस्कस करो, और जहाँ पर डाउट्स हैं वो मेरे पास लेकर आओ कि सर हमें ये डाउट है यहाँ पर, और हमारे डाउट की हमारी क्लैरिटी हमें चाहिए, क्योंकि डाउट जो है आपके दूर होने ज़रूरी हैं। डाउट्स लेकर आप कभी भी ग्रामर को नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।